सबको जय मसीह की। आइए और अब्राहम के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। ये 7 पॉइंट है जो चौथा वीडियो का है। उत्पत्ति 17:1 लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 99 साल में भी परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब्राहम अभी भी सिद्ध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम प्रभु के साथ जरूर है, प्रभु अब्राहम के साथ है, लेकिन अब्राहम अभी भी सिद्ध नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता है, अब्राहम सिद्ध होता है, मेरी उपस्थिति में चल। देखिए, जो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं ना, वो सिद्ध होते जाते हैं। कुछ लोग चर्च नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते बताइए क्या? क्योंकि उन्हें नशा करना नहीं मिलेगा, पाप करना नहीं मिलेगा, सिनेमा देखना नहीं मिलेगा, गलत काम करना, इसलिए लोग चर्च नहीं आते, डरते हैं। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारो, प्रभु की उपस्थिति में आने से आप सिद्ध होंगे। कल से पापियों का जगह है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पवित्र जगह है, तो यहाँ पर हम लोग पवित्र लोग नहीं है। पवित्र जगह स्वर्ग में है, वहां पे जाना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा बोलता है, कोई पास्टर भी ऐसा बोलता है, तो उसे जाना पड़ेगा वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में गलतियां हैं, प्रभु से मत भागो, मेरा कहना है। प्रभु की उपस्थिति में आओ। आपकी गलतियां वचन सुन सुन के पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, और एक समय आएगा आपकी गलतियां दूर होते चले जाएगी, यहोवा परमेश्वर के नजदीक रहने के कारण। आमीन। प्रभु के नजदीक रहो। कई कमियां हमारे जीवन में है ना। हम प्रभु के लोग अंश करके बढ़ते जाते हैं और बदलते जाते हैं। ये बात आप सबको जानना चाहिए। पूरे प्रभु के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, विश्वासियों के लिए वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोग अंश करके बदलते हैं, एक साथ कोई नहीं बदलता। इसलिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो लोग सिद्ध है और पवित्र है तो वही लोग चर्च में आए। नहीं, यीशु के लोग से हम पवित्र किए गए हैं, लेकिन सिद्ध नहीं है। हालेलुया। और यीशु का लोही हमें सिद्धता की ओर लेके जाएगा। हमें एक प्रोसेस है, मसीहत एक प्रोसेस है, जो रोज दिन प्रतिदिन हम बदलते जाते हैं। आमीन। जिस दिन आप पूरा बदल गए ना, आपका टिकट कट जाएगा, आप ऊपर चले जाएंगे। बोले यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम एक काम वो किया है, अल्लाह मेरे प्यारो, अपने आप को सिद्धता में बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सिद्धता में बढ़ने के लिए भरपूर कोशिश करना चाहिए। वो लोग कोशिश नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बढ़ नहीं पाते हैं। कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बैठने की कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार करने के लिए कोशिश करो, बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करो, आराधना करने के लिए कोशिश करो, गीतों को गाने के लिए, सीखने के लिए कोशिश करो। आप परफेक्ट होते चले जाओगे। आप कोशिश नहीं करने के कारण आप परफेक्ट नहीं बन पाते हो। कोशिश करो। बहुत मुश्किल है परफेक्ट होना, बहुत मुश्किल है, लेकिन हालेलुया आसान भी है। प्रभु की आत्मा से, प्रभु की सामर्थ से अपने आप को समर्पित करो, संसार से अलग रखो, प्रभु की आत्मा के अनुसार चलो, मेरे प्यारो, सफल हो जाएंगे आप। बोले यीशु मसीह की। पवित्रता का वाचा को उसने पूरा किया। 11:13 देखिए, वहां पर लिखा है, तुम अपनी अपनी खड़ली का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब तो उनका खतना किया जाए। प्रभु अब्राहम को कह रहा है। देखिए, अब्राहम को प्रभु कह रहा है कि तू खतना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज नए नियम में खतना नहीं है, आज आप में खतना नहीं करते, हमारा मन की खतना, आमीन, हालेलुया, नए नियम में हमें करना है। उस समय हालेलुया शारीरिक, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रोसेस था। प्रभु हालेलुया ने बोला, वो किए। आज हमें नहीं करना है, हमारे मन की खतना की बहुत जरूरी है। ये खतना करने के बाद भी विचार सही नहीं है, और हालेलुया मेरे प्यारो, हमारा स्वभाव सही नहीं है, हमारी आत्मिकता सही नहीं है, हम डामाडोल है, तो फिर खतना करके क्या करना है? मन की खतना। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए करके रोमियो 12 में लिखा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है, अब्राहम ने वाचा को पूरा किया है। आज प्रभु आपके और मेरे साथ, मेरे प्यारे, कवानेंट बनाया है, वाचा बांधा है। हमें अंत तक उसके साथ चलना है।
उसका और मेरा सगाई हुआ है यीशु मसीह का, आपका कलीसिया का सगाई यीशु मसीह के साथ हुआ है। वो आएगा, उस समय तक विश्वासियों का रहना है, हमारे विश्वास की रखवाली करना है, उद्धार का काम को पूरा करना है। तब यहोवा परमेश्वर हमें हालेलुया उसका बेटा को भेजेगा शादी के लिए। आमीन। एक शादी यदि आप देखते हो मेरे प्यारो, उस समय प्रतिज्ञा की जाती है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? यदि कोई ऐसा है जो कोई कारण है जो उसके साथ शादी नहीं करना चाहते, अभी बताओ, तब जाके पास्टर आगे बढ़ता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? नहीं तो आगे नहीं बढ़ता है। तो बोल दिया कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, नहीं करेगा। आपने बाचा बांधा है, प्रेज आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, कलीसिया के साथ, है ना? पूरा करो, पूरा करो। आपका और मेरा सगाई यीशु के साथ हुआ है ना, शादी में बदले। आमीन, हालेलुया। यदि सगाई हुआ और मनमर्जी जिंदगी जी रहे हैं, दूल्हा नहीं आएगा लेने, आएगा उन लोगों को लेने जो लोग सही रास्ते में हैं, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, जो लोग उसके मुताबिक जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। जैसे भी मर्जी जिंदगी जियोगे तो हो गया काम आपका तमाम। प्रेज लॉर्ड। उसका 14 पद में क्या लिखा है? 14 पद में लिखा है, उत्पत्ति 17 का 14 लिखा है, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई बाचा को तोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जिसका खतना नहीं हुआ और उन्होंने बाचा बांधा है मैं करूंगा, लेकिन नहीं किया तो नष्ट किया जाएगा। लिखा है मेरे प्यारे, प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह को स्मरण करो, जिसने हमारे लिए अपना जान को दिया है। आपका शरीर को पापमय दुनिया में मत रखो, आपका शरीर प्रभु के बस में रहे, आपके विचार प्रभु के बस में हो जाए। आमीन, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पाप से, दुनिया से अलग रखो। जितने लोग पाप के नजदीक है, या कहा जाए दुनिया के नजदीक है, मेरे प्यारे, वे लोग प्रभु से दूर है। और जो लोग प्रभु के नजदीक है, प्रेज लॉर्ड, दुनिया उनसे दूर है, पाप उनसे दूर है। तो इसलिए सिद्धता की ओर हमें बढ़ना है। प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, प्रभु की संगति में बढ़ेंगे, तब हम बदल जाएंगे। समय बहुत मायने रखता है। समय, चर्च में जो समय आप बिताते हो बहुत मायने रखता है, घर में जो समय बिताते हो प्रभु के पास बहुत मायने रखता है। और समय बिताने के कारण प्रभु की उपस्थिति में आप बदलते जाते हो, बदलते जाते हो। जितना आप आग के निकट रहोगे, आग का जो आंच है आपको गर्माहट महसूस कराएगा। जितना आप बर्फ के नजदीक रहेंगे, आपको ठंडी महसूस कराएगा ना। ऐसे ही जितना आप प्रभु के नजदीक रहेंगे, प्रभु के स्वभाव, प्रभु के गुण, प्रभु के चाल चलन, परमेश्वर की हालेलुया मेरे प्यार को आप समझ पाओगे, उसके अनुसार आप बढ़ जाओगे, ऐसे आप हो जाओगे। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। उसका 17 का 23 से 27 में क्या लिखा है? लिखा है, प्रेज। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे, अर्थात जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। प्रेज लॉर्ड। देखिए, उन्होंने बाचा को पूरा किया है। आप पवित्रता के साथ जीवन जियोगे, प्रभु आपको कभी नहीं बढ़ाएगा और आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अब्राहम के घराने को, प्रेज लॉर्ड, अब्राहम ने अपने इस्माइल बेटा को भी उन्होंने लिया है और उन्हें सबों को क्या किया? खतना करवाया। प्रेज लॉर्ड। आज ये प्रथा हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हमारे मन की खतना की जरूरत है। बहुत लोग मन नहीं फिरा है, बहुत लोग पाप में है, अभी भी उनको पसंद है सिनेमा, अभी भी पसंद है नशा, अभी भी पसंद है व्यभिचार, अभी भी पसंद है दुनियादारी। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप इस चीजों में फंसे रहोगे तो आप कभी भी प्रभु के साथ नहीं बढ़ पाओगे। आपको निकलना है, प्रेज लॉर्ड, वहां से निकलना है। छोड़ना है दुनिया, छोड़ना है पाप, छोड़ना है नशा, छोड़ना है व्यभिचार, छोड़ना है दुनिया की हर एक चीजें जो आपको प्रभु से दूर कर देता है मेरे प्यारों। तब आप सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर आप बढ़ पाओगे। प्रेज लॉर्ड। इसलिए अब्राहम ने काम किया है। प्रभु बोला 99 साल में 17 अध्याय में हालेलुया दर्शन देकर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्धता प्रभु की उपस्थिति में है। प्रभु की उपस्थिति में बढ़िए है, प्रभु आपको सिद्ध करेगा, परमेश्वर आपको स्टैंड करेगा,
उसकी आत्मा आपको स्ट्रेन करेगा, वचन आपको स्कैन करेगा और आप सिद्धता की ओर चले जाओगे। हमारे अंदर की बातें कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर। जो MRI मशीन में हम जाते हैं अंदर, तो वहां पे स्कैन होती है कि क्या प्रॉब्लम से पता चलता है। वैसे ही प्रभु के लोगों का स्कैन प्रभु की आत्मा करता है, परमेश्वर का वचन करता है। वचन आईना है, मिरर है, हमें दिखाता है कि हमने क्या गलती किया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल भी पढ़ना बहुत जरूरी है, रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन को सुनना चर्च में बैठ के बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके संबंधित बातें करती है। किसके लिए है वचन? मैं बोलता हूँ हमेशा जानवरों के लिए नहीं है क्या? उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए नहीं है, हमारे लिए। 1600 साल लगा है इस बाइबल को प्रेजेंट लिखने के लिए। अलग अलग प्रभु के दास लोग लिखे अलग अलग जगह में पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इस बाइबल आने के लिए हमारे लैंग्वेज में कितने लोगों का जान गया है, कितने लोग बलिदान दिए हैं। आमीन, हालेलुया। और हम इसको नजरअंदाज करते हैं। कैसे बढ़ेंगे शुद्धता में? प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में चलो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना में बैठो, हालेलुया। घर में बैठो, चर्च में बैठो, अलग अलग जगहों में जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है, कॉटेज मीटिंग होती है आपकी कलीसिया के संबंधित। मैं दूसरी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी कलीसिया में हालेलुया आपको जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, मीटिंग कहीं हो रहा है, जाना चाहिए, प्रेज सीखना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और अपनी कलीसिया के साथ संगति रखना चाहिए। आमीन। तब आप बढ़ेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रभु आशीष दे आप सभी। प्रेज लॉर्ड।